फंक्शन। ओके, तो आज जो है हम लोग इनइक्वलिटीज़ पे फोकस करते हैं, इनइक्वलिटीज़ को डिस्कस किया जाएगा। चलिए तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी इनइक्वलिटीज़ जो है आप पहले से उनसे वाकिफ़ हैं, फिर भी उनको एक साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इनइक्वलिटीज़ जो है टॉपिक में मैं एक वन बाई वन लिखते जा रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको समझते भी रहिएगा, लर्न भी रखना है, आपको पता भी होना चाहिए कि वो कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे उसको डोमेन रेंज निकालते वक्त। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटीज़ से। तो पहला जो है हमारा इनइक्वलिटीज़ आता है जो बेसिक है कि अगर आपकी ए की वैल्यू सपोज दैट बी से छोटी है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, एंड तो आप ये कह सकते हो कि इफ़ यू मल्टीप्लाई दैट इनइक्वलिटी बाय अ नंबर विच इज़ पॉजिटिव। ओके, अगर मैं ये ऐसे लिख दूँ के ए लेस देन के बी, इट मीन्स इट इज़ ओनली पॉसिबल फॉर ऑल के ग्रेटर देन ज़ीरो। ये जो k की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होने वाली है, तभी ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए आप लोग, आपको पता होगा जैसे कि 2 जो है वो लेस देन 3 है। ओके, अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ, एंड के ए ग्रेटर देन के बी हो जाएगा अगर आपकी जो k की वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो हो, ठीक है भाई। चलिए वो दोनों को वेरीफाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो a लेस देन b मीन्स 2 लेस देन 3 हम लोगों ने ले लिया। अब एक नंबर ले लेते हैं k जो कि है हमारा इस वाले केस के लिए ग्रेटर देन ज़ीरो। इट मीन्स आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 लेंगे तो भाई आपको लगेगा कि मल्टीप्लाई से 2 ले लेते हैं हम लोग, हाँ, तो कोई भी आप पॉजिटिव ले सकते हैं, यू जस्ट मल्टीप्लाई दैम, ठीक है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाना है 4, ये हो जाना है 6, इनइक्वलिटी विल रिमेन एज सच, ठीक है। वही चीज़ लिखा है ए लेस देन बी है तो के ए लेस देन के बी होगा फॉर ऑल के ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ग्रेटर देन जीरो के लिए। और अगर नेगेटिव ले लेते हैं, लेट के की वैल्यू हम -2 ही ले लिए, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये -4 देगा, ये -6 देगा। बताओ क्या ये इनइक्वलिटी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं? इसका तो मतलब ये हुआ ना -6 -4 से बड़ा है, इट्स ग्रेटर देन, बट इट इज़ नॉट ट्रू। ओके, नेगेटिव में जो बड़ी क्वांटिटी होती है एब्सोल्यूट जिसकी वैल्यू वो छोटी हो जाती है, तो इट विल बी व्हाट, -4 विल बी ग्रेटर देन -6 एंड इट इज सेम हियर। तो k लेस देन जीरो, के ग्रेटर देन जीरो पे आपकी ये कंडीशन इस तरीके से होगी। मतलब पॉजिटिव नंबर से सीधी बात समझ लेते हैं, अगर कोई इनइक्वलिटी है, इफ़ यू मल्टीप्लाई बाई अ पॉजिटिव क्वांटिटी, okay, it gives you the inequality remain as such. If you multiply that by a negative quantity, then inequality will get reversed. Okay, बात समझ में आ गई? तो ये रहा आपका। दूसरा हम लोग कर लेते हैं कि अगर आपकी वैल्यू अच्छा, ये एक दो छोटी चीज़ें हैं जैसे आप जान रहे होंगे, उनको भी मैं बता दे रहा हूँ। a लेस देन b है और इधर है b लेस देन c है, तो हम लोग a लेस देन c इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत आसान है, 2 लेस देन 3 है, 3 लेस देन 4 है या 5 है, चलो तो ऑटोमेटिकली 2 विल बी लेस देन 5, है ना। तो ये तो बहुत बेसिक है, आपको पता होगा, आई नो इट। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे अगर वो चीज़ें नहीं पता तो वो यहाँ इस चीज़ को सीख ले, बिकॉज हम लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फंक्शन में इसको हम लोग ज़बरदस्त यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली करेंगे, इतना डिटेल आपको बताने नहीं जाएंगे, ठीक है। ये आप अभी इसलिए मैं आपको पहले ही उस टॉपिक से रूबरू करा दे रहा हूँ कि वो चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये तरीके से हो गया। अब आगे बात हम लोग करें कि अगर आप मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी है a लेस देन b है, अच्छा ठीक है, a और b पॉजिटिव के लिए, तो इसको ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, 0 से ग्रेटर कर दें तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि a और b पॉजिटिव है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप सिंपली a लेस देन b लिख रहे हो तो वो नेगेटिव वगैरह के लिए भी होल्ड करेगा, बट यहाँ पे जो केस हम लोग ले रहे हैं a और b पॉजिटिव है, तो a लेस देन b हमने लिया, फिर लिखना है हमें a इज़ पॉजिटिव, a एंड b आर पॉजिटिव, तो बेसिकली ऐसे लिख दें, तो a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 0, और दोनों ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो a और b हैं वो हमारे पॉजिटिव हैं। अच्छा, अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसके हिसाब से हम लोग ये फॉलो कर सकते हैं, a टू द पावर लैम्डा विल बी, अगर a लेस देन है तो ये लेस देन होगा, लेकिन ये कब के लिए, जब लैम्डा जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, रिमेंबर दैट। और अगर लैम्डा जो है आपका लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इनइक्वलिटी गेट रिवर्स्ड, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं आपको? आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज 2 इज़ लेस देन 3, तो आप लैम्डा 2 ले लो, आप स्क्वायर कर दो बेसिकली दोनों तरफ, ठीक है, या तो कुछ भी ले सकते हो आप, पावर बेस 2 3 4 ये क्यूबिक हम लोग को ईजिली लर्न होता है, इसलिए मैं उस पर बता रहा हूँ। तो 2 स्क्वायर विल बी ऑलवेज लेस देन 3 स्क्वायर, क्यों? क्योंकि एज
4 इज लेस देन 9, तो वी कैन हैव इट, आई मीन सॉरी यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, तो वी कैन हैव इट। और एक और है भाई लेस देन, ये तो ग्रेटर देन 0 वाला था लैम्डा, है ना, आप लेस देन के लिए ले लो, चलो आप ऐसा ले लो, -2 ले लो आप, ठीक है। अब सीधी बात है ना, -2 आप करोगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, और रेसिप्रोकल में इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसी पे वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू -2 जो कि लेस देन 0 है। अगर आप करते हो तो 2 टू द पावर -2, यहाँ पे आपका 3 टू द पावर -2, अभी इनइक्वलिटी क्या होगी मुझे नहीं पता, बट 2 लेस देन 3 है ये मालूम है हमें, ठीक है। तो चलो जरा करके देखते हैं। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इनइक्वलिटी भी ऐसे ही रहने देते हैं, 2 ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाना है 1/9, ये स्क्वायर अपॉन नीचे जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में, ये फ्रैक्शन रूल है, डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी बड़ी है वो छोटी हो जाती है। इट मीन्स ये ग्रेटर है तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, इनइक्वलिटी बदल गई। 2 लेस देन 3 था, बट 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर इज जो है इसमें इनइक्वलिटी रिवर्स कर गई। तो इसी से मिलता जुलता ये तीसरे में आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ इधर ही नंबर 4 करके, कि अगर आपका a लेस देन b है, ऑलवेज रिमेंबर 1/a मस्ट बी ग्रेटर देन 1/b, ओके। तो अगर a लेस देन b है तो, और जहाँ पे a और b पॉजिटिव हो, ऑफ कोर्स हम लोग बात उसी की कर रहे हैं, a और b पॉजिटिव हो, क्योंकि नेगेटिव के लिए ये होल्ड नहीं करेगा। जैसे मैं आपको वे पावर में बात कर रहा हूँ, ठीक है, पावर की बात हो रही है, तो a लेस देन b अगर है तो 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा, इनइक्वलिटी जो है वो आपकी रिवर्स हो जाएगी, ओके। अच्छा, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे इसमें आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर दो कंडीशन वगैरह हम लोग ले लें, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर 5। ये क्या है कि अगर आप ये सपोज कर लो कि x + 1/x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये हम बात करेंगे x सारे पॉजिटिव होंगे उसके लिए, बात समझ रही, ये x + 1/x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 फॉर ऑल x पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन 0 के लिए। और हाँ, ये इक्वल टू भी लिखा है, तो इनइक्वलिटी कब होल्ड करेगी, बट इनइक्वालिटी या इक्वलिटी होल्ड्स फॉर व्हाट, फॉर x = 1 के लिए। x = आप 1 रख दीजिए, ये इक्वलिटी होल्ड भी करेगी। और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आप रखते हो, कुछ भी आप पॉजिटिव रखोगे, ये वैल्यू 2 से बड़ी आनी है, चाहे आप फ्रैक्शनल लो, चाहे आप परफेक्ट नंबर होल नंबर ले लो, कोई भी ले लो आप, 0 से ग्रेटर है आपकी वैल्यू, ये 2 से बड़ी आनी है। एग्जाम्पल अगर आपको हम लें तो x = चलो 1/2 ले लेते हैं, या चलो 1/3 ले लेते हैं वैल्यू। अगर हम इसको रखें तो 1/3 + 1/1/3, तो 1/3 प्लस ये 3 हो गया। 3 में आप ये पॉजिटिव ही ऐड करोगे तो ये हमेशा 2 से ग्रेटर आएगा। और इक्वल टू कब आएगा, x = 1 के लिए लिखा हुआ है, इक्वलिटी होल्ड करेगी। x = 1 आप रखिए, 1 + 1/1 = 2 = 2। तो इक्वलिटी होल्ड करेगी कब, इक्वल टू होल्ड करेगा कब, जब x = 1 हो। और इनइक्वलिटी विल सेटिस्फाई फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है, उसमें x = 1 पे इक्वलिटी होल्ड करेगी। अच्छा, सिमिलरली ऐसा ही है अगर हम इसमें इसकी बात करें, अगर ये जो है x ग्रेटर देन 0 के लिए, भाई देखो इक्वल टू 0 पे तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि 1/0 जो है दैट मेक्स दैट अनडिफाइंड। तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 की बात कर लेते हैं। तो लेस देन 0 पे अगर हम बात करें, x की वैल्यू लेस देन 0, तो ये क्या होने वाला है, तो ये जो वैल्यू है इट will be less than or equals to -2, and same as equality holds for x = -1। -1 पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, -1 + 1/-1 -1 -2 इक्वल टू होल्ड करेगा। और लेस देन 0 नेगेटिव आप ले सकते हो, -3 आपने ले लिया तो -3 + 1/-3 कर देते हैं, तो इट विल बी -3। और जो भी होगा लेस देन आर इक्वल टू -2 होने वाला, क्योंकि -3 से पीछे ही जा रहे हैं हम लोग, है ना। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जितना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गोज लेफ्ट साइड टू द नंबर, तो लेफ्ट साइड हम लोग बढ़ते जाएंगे तो -2 से पीछे ही जाते रहेंगे हम लोग, ओके। तो
और किसी भी नंबर के लिए हो सकता है, फ्रैक्शनल वगैरह जो भी है, लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो की बात हो रही है। तो ये रही दो इनइक्वलिटीज़ इस पर, ठीक है। तो ये सब सारी इनइक्वलिटीज़ हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं। ओके, चलिए अब आगे करते हैं। इसमें ही आगे बढ़ा लिया जाए, यहाँ पे नंबर 7। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू लेस देन 2 लिखा हुआ हो, ठीक है। अब अगर हम इसके रेसिप्रोकल की बात करें, अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है तो व्हाट वी कैन डिस्कस अबाउट इट्स, पहले ग्रेटर देन पे बात कर लेते हैं ना। ग्रेटर देन पे x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 है तो अगर हम रेसिप्रोकल की बात करें, मींस 1/x की बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वलिटी बदल जाती है भाई। चलिए, अच्छा बदल जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये 1/x लेस देन 1/2 हो जाएगा। तो क्या ये सही है, क्योंकि 1/x की वैल्यू 1/2, तो इधर पीछे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ना। अब याद रखना, ये ग्रेटर देन 2 है, ये हमें लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी हम क्या कर रहे हैं भाई। x की वैल्यू अगर 2 से कम है तो 1/x की वैल्यू लेस देन 1/2 होगा, ठीक है, बट ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये इनइक्वलिटी नहीं लिखते हैं देन ये हमने पीछे वाला जो सिरा है पूरा ओपन कर रखा है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी तक बंदा जा सकता है, ठीक है। 0, -1, -2, -3, ये माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। पहले तो 0 की पॉसिबिलिटी ही नहीं, हम लोग यहाँ x के लिए तो नहीं लेने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे जो वैल्यूज़ हैं उसमें सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हो जाएंगी, वो नहीं आने वाली हैं। आप किसी भी ग्रेटर देन 2 के लिए वैल्यू ले लें, -3 तो कभी नहीं आएगा। आप करके देखें, जैसे हम लोग x ग्रेटर देन 2 की बात कर रहे हैं, चलो हमने ले लिया क्या, 3 ले लिया। अब 3 का रेसिप्रोकल करोगे 1/3 आएगा, वो क्या कभी 0 से नीचे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अब बहुत बड़ा, इवन आप व्हेन यू टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, x ग्रेटर देन 2 मतलब टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, बहुत ऊपर हम गए हैं, ठीक है, उसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो भाई इन्फिनिटी जैसा तो कोई नंबर होता नहीं। आप समझो इस चीज़ को, ये एक केवल नोटेशन है एक्सप्रेस करने का कि अ वेरी ह्यूज नंबर, अगर पॉजिटिव बात करें तो नंबर के राइट साइड में बहुत आगे कहाँ मिलेगा वी डोंट नो, बट एक अजम्पशन कर रखा है हमने कि बहुत आगे एक नंबर ऐसा मिल जाएगा, सेम एज लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी के बारे में बात करते हैं। ये कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि भाई इन्फिनिटी में तो बहुत बड़ा है कोई नंबर, एक्चुअली इसी वजह से इसको हम लोग अनडिफाइंड भी बोलते हैं। ये अनडिफाइंड है, बेसिकली पता ही नहीं है कि वो है क्या, ठीक है। अभी इसके बारे में कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे बहुत, तो अभी फिलहाल इससे समझते हैं। बात समझ में आ गई, तो हमें यहाँ रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इधर तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आपको लग रहा हो कि भाई चलो अच्छा ये कैसे आ रहा है उसको भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये क्या है भाई, x ग्रेटर देन 2 कितना, तो भाई अधिक से अधिक इन्फिनिटी से छोटा ही रहेगा। अब रिवर्स करोगे इनइक्वलिटी पलटेगी, 1/इन्फिनिटी 0 दे देना है, 1/x होगा 1/2, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये जनरली इसमें हाइड है, ये छुपा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब अगर हम लोग नेगेटिव में इसी चीज़ की बात करके देखें, अगर x ग्रेटर देन 2 है और अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव की बात करके देखें, x लेस देन मान लो -3 है, सपोज दैट कि x की वैल्यू -3 से छोटी है। अब अगर -3 से छोटी है तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं, अब जरा इस चीज़ को समझो, -3 से छोटा है तो वही चीज़, वो हाइड वाला चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो -3 से छोटा मतलब ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तब उधर अप्रोच करेगा। माइनस इन्फिनिटी तो होता नहीं कि वहाँ पे पहुँच पाएगा। खैर, तो अगर हम इसकी इनइक्वलिटी करें तो इट विल रिवर्स, ठीक है। अब रिवर्स हो जाएगा तो ये -1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी 0 आता है, -0 तो होता नहीं, तो वी विल राइट हियर एज दिस, और पलटेगा ये इनइक्वलिटी है ना, तो ये -1/3 ऐसा ऐसा और ये वी विल राइट दिस वन। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या हो रहा है भाई, इनइक्वलिटी पलट जाएगी तो हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। बेसिकली ये अगर हम x के इसे टर्म में लिखें तो ये चीज़ ऊपर वाला समझ में आ गया। हम यार फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये -1/3, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाना, ये 1/, अब 0 तो मतलब माइनस तो देता नहीं है, तो वी विल ओनली राइट 0 एंड हियर। अगर ये नंबर नहीं होता तो अगर हम ये एक्चुअली है यहाँ पे, हमें दिखता नहीं, जैसे ऊपर वाले पे भी वो क्या है, इन्फिनिटी है यहाँ पे, ठीक है, बट वी आर नॉट राइटिंग हियर, ठीक है। दोनों को मैंने हटा दिया, लेकिन यहाँ पर ये दोनों काम करेंगे क्योंकि इन्फिनिटी तक तो रीच नहीं कर सकते, 0 तक तो रीच हमारा है ही ना, तो उसको मेंशन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा इनइक्वलिटीज़ के कुछ चीज़ें। अभी और हैं, जैसे कि अगर अच्छा एक चीज़ और लग रहा होगा कि सर ये पॉजिटिव से अगर छोटा हो तो क्या होगा, मतलब ये एक मिस हो गया 7, ये ले लेते हैं सर, इसकी वैल्यू बात कर लेते हैं। x लेस देन 2 की अगर बात कर लें तो लेस देन 2 का मतलब क्या है भाई, x की वैल्यू जो ग्रेटर देन 2 बड़ी हो, और x का मतलब लेस देन 2, तो सीधी बात है इसको छोड़ के भाई ग्रेटर देन 2 पे अगर ये दे रहा है तो इसका रेसिप्रोकल इनके अलावा जो मिलेगा वो होगा। इनके अलावा क्या है, अगर हम लोग नंबर सिस्टम में अगर बात करें तो दिस इज 0, अगर कहीं यहाँ 1/2 को एक्सप्रेस करें तो ये वैल्यूज़ क्या हो रही है, ये इसके बीच में लाई कर रही है। तो इसका जो अदर दैन दैट है, मतलब x लेस देन 2 वाले का रेसिप्रोकल इधर और इधर मिलने वाला है ना। तो अगर हम इस हिसाब से लिखें तो कितना मिलेगा भाई, -∞ to 0 ओपन
यूनियन मिला दें 1/2 टू इन्फिनिटी, है कि नहीं भाई। इसके अलावा मिलेगा ये 0 to 1/2 में लाई कर रहा है, ये इनके अलावा 0 मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट इंटरवल में, ठीक है। और ये अच्छा याद रखना, जब दो चीज़ों को मिलाना हो ना, अब हम लोग जैसे एक्चुअली इंटरवल क्या होता है आप 11th में पढ़े होंगे सेट टॉपिक में, इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, बेसिकली ये सेट है, ठीक है, जिसमें रियल नंबर्स आते हैं। अब जब किसी दो सेट को मिलाना हो तो बेसिकली क्या करते हैं, यूनियन कर देते हैं। तो उसी तरीके से जब भी हमारा जो रीज़न आ रहा है, जो हमारा जिसमें रिजल्ट मिलने वाला है, सोल्यूशन सेट मिलने वाला है, वो क्या है, वो इधर भी है और इधर भी है, बस बीच में नहीं है। तो इसको और बीच में ब्रेक है, तो या तो आप पूरा रियल नंबर में से ऐसे लिख दो r माइनस ये कॉम्प्लीमेंट करके, या फिर आप यूनियन करके मिला के लिख सकते हो। तो जब कभी ब्रेकेज होते हैं ना इंटरवल में, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, हम लोग फंक्शन वगैरह में देख रहे हैं तो रियल नंबर पे ही सारा डिस्कशन है एटमोस्ट। तो इस बात का मैं ध्यान रखना है कि ये जब तक कि अलग से स्टेटेड ना हो, हम लोग रियल पे ही बात करेंगे। तो यहाँ पर पूरा का पूरा बहुत बार कई ब्रेक मिलेंगे, तो जहाँ पे आपको पॉजिटिव चाहिए कई जगह पे बिखरा हुआ पॉजिटिव मिलेगा, तो उनको एक बार कंबाइंड करना है, तो यूनियन लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने लिया यहाँ पर इधर और यहाँ पर इधर, दोनों को मिला दिया यूनियन के थ्रू। तो इसके लिए ये इसका सोल्यूशन है, मतलब x अगर लेस देन, मतलब ये आप समझ रहे हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वेट अ सेकेंड, x लेस देन 2 implies 1/x बिलोंग्स टू दिस, तो समझ रहे हो, ये है 1/x। जैसे ये एक्चुअली ये इंटरवल टाइप अगर आप इसको लिखो तो ये क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू 0 to 1/2। यहाँ पे अगर बात की जाए तो x बिलोंग्स टू मतलब 1/x बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू -1/3 to 0, ठीक है। दिस इज ऑल रिटन एज अ इंटरवल। बात समझ में आ गई भाई। तो ये चीज़ें हैं आपको। अब कुछ थोड़ी सी पावर वाले में बात कर ले, जो अक्सर हम लोग करते हैं, रूट वगैरह आएगा तो स्क्वायर वगैरह करना, जैसे हमने अभी इससे पहले a to the power r लेस देन b to the power r व्हेन a and b आर पॉजिटिव एंड r इज ग्रेटर देन 0 डिस्कस किया था, फिर r लेस देन 0 पे भी डिस्कस किया था। एक पर्टिकुलर उसका ले लेते हैं स्क्वायर करने पे, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा कॉशन रखना पड़ेगा। मैं इसको हटा रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं स्क्वायर करने पे इनइक्वलिटीज़ वगैरह में क्या चेंजेस मिलने वाले हैं उसके लिए। जैसे कि अगर ज़्यादातर बात अगर करें कि अगर a लेस देन b लिख दिया गया, इन जनरल अगर हम मान लें a लेस देन b लिख दिया गया, तो बच्चे कहा जाए भाई स्क्वायर कर दो, तो वो ये करके खाली हो जाएगा। लेकिन ये लिखना जो है वो गलत है, ठीक है, नॉट ऑलवेज ट्रू, तब हमेशा ट्रू नहीं होने वाला है। जैसे भाई कहोगे कैसे, चलो करके दिखते हैं हम लोग। जो है 2 जो है लेस देन 3 है, ठीक है, तो भैया स्क्वायर करेंगे तो 4 लेस देन 9, तो क्या हो रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी कहा भाई चलो ओके। लेकिन अगर हम -3 ले लें और 2 ले लें, ठीक है, -3 2 से छोटा है ना, ओके, अब स्क्वायर भी कर लेते हैं जरा, तो ये 9 आएगा, ये 4 आएगा। अभी भी ये लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना, ठीक है। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि फॉर एवरी टाइम ये a और b के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक है, फॉर एवरी टाइम वी कांट राइट इट, ओके। और वैसे भी वहाँ पर दिखाया गया था कि a और b आपके पॉजिटिव होने चाहिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव होंगे तभी वो होल्ड करेगा, है ना। तो ये चूँकि स्क्वायर वाला पर्टिकुलर होता है, अक्सर हमें करना पड़ता है, इसलिए उसको अलग से डिस्कस कर ले रहे हैं उसमें। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये जो इनइक्वलिटी है हमेशा होल्ड नहीं करने वाली है। तो अगर इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जैसे वैल्यूज़ में सपोज दैट आगे बात कर लेते हैं, या इसको हटाइए। जैसे मान लीजिए कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन 2 है, ग्रेटर देन 2 है, चलो x की वैल्यू जो है 2 से बड़ी है, तो x स्क्वायर की वैल्यू 4 से बड़ी होगी, भाई इट इज़ ओके। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बच्चा तुरंत बोलेगा सर 4 से छोटी होगी। अरे अभी तो कुछ देर पहले कुछ बातें बताया हमने, भाई एक्स की वैल्यू लेस देन 2 बोले हमने कहाँ बोला एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स लेस देन 2 में मतलब वही रख दो, -3 रख दो। क्या ये होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, बात समझ में आई। तो एक्स लेस देन 2 का मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन 4, इट डज नॉट फॉलो। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, देखो स्क्वायर तो कभी भी 0 से नीचे जा ही नहीं सकता, ये हम लोग को बचपन से सिखाते आ रहे हैं कि भाई स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर विल नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। हाँ 11th में आके आपने पढ़ लिया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आयोटा का जिक्र हो गया होगा। मैं फिलहाल अभी रियल की बात कर रहा हूँ, तो उसको हम लोग अभी दिमाग से
फिलहाल के लिए हटा देते हैं। तो स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, अब हम रियल बोल भी रहे हैं तो फिर कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं करनी, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर विल नेवर बी नेगेटिव। मतलब कुछ भी कर लो, बहुत बड़ा आ सकता है, बहुत छोटा आ सकता है, लेकिन जीरो से छोटा नहीं जाएगा, जीरो से पीछे नहीं जाने वाला है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा जीरो भी हो सकता है, अगर आप जीरो ले लोगे तो वो इक्वल्स टू जीरो भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इक्वल टू कर दो तो ये भी इक्वल टू हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे खैर नहीं, लेकिन हाँ लेस देन 2 वाले में इक्वल टू जीरो पक्का आएगा। तो एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2 व्हेन वी फॉलो अ लेस देन इनइक्वलिटी। ओके, लाइक दिस। बात तो समझ में आई गई होगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात कर लो कि x लेस देन 2 का मतलब x पे रख लेते हैं, अभी ऊपर देखो -3, तो x लेस देन 2 की जो स्क्वायर का जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओके। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पॉजिटिव में बात करेंगे तो हमेशा हम लोग सेम चलेंगे, जैसे कि फिर पॉजिटिव में ले लेते हैं 2 लेस देन x लेस देन 4 ले लिया हमने। अब का भाई चलो स्क्वायर कर दो इनइक्वलिटीज़ को, तो 2 का स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर लेस देन 4 स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर 16, ये ओके है। क्यों, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर यहीं पे एक इसमें से नेगेटिव हो जाए, इन दोनों को अब मैं कंबाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसको इसके साथ ले लिया, दो नंबर्स के साथ। अब यहाँ पे देखते हैं एंड फिर इसको ले लेते हैं, जैसे मान लो -3 ले लिया, x ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, अब कहूँ कि इसका स्क्वायर करो, तो बंदा क्या करेगा, -3 का स्क्वायर ऐसे कर देगा। याद रखना है कि 0 से नीचे जाना ही नहीं है, तो अगर x स्क्वायर कर रहे हैं तो पीछे की लिमिट ये होनी है, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू रहने दो। हाँ, वैसे मैंने बताया कि इसमें इक्वल टू हो ना हो, यहाँ पे आना जरूर है, क्योंकि इसके बीच में 0 आएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 मिलेगा ही ना। ओके, तो एक्स स्क्वायर हो गया। हाँ, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम ये 16 तक जाएगा, -9 या 9 to 16 नहीं लिख सकते। इट विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 0 से 16 तक होगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये इनइक्वलिटीज़ का गेम है, ये बड़ा फ्रिक्वेंटली हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पे इनइक्वलिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऐसी इनइक्वलिटीज़ की बात हम लोग कर लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। प्रोडक्ट में जब इनइक्वलिटीज़ दी गई हों आपको, जैसे अभी जो इनइक्वलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, की जा रही थी, वो लेस देन वगैरह 2 नंबर के लिए था, लेकिन आगे की जो बात की जाएगी उसमें जो इनइक्वलिटी होगी, अगर वो सपोज दैट प्रोडक्ट फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जैसे कि अगर मान लो कि ये लिखा हुआ है x माइनस ए एक्स माइनस बी इज लेस देन 0, तो x के सोल्यूशन के बारे में बात किया जा रहा है कि x कहाँ लाई करेगा। तो देखो, अगर x की वैल्यू लेस देन a है, x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन b है, तो x की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी, अगर इक्वल है तो क्लोज इंटरवल, इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल a टू b के बीच में लाई करेगी। ठीक है, कैसे करेंगे आप, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से सीधे समझा रहा हूँ, वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे सपोज कर लो x-3 x-4 है, तो करना क्या भाई, ये लेस देन 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, x बिलोंग्स टू 3 to 4 आना चाहिए। भाई कैसे, चलो करके देखो। भाई आपको पता है ना कि ऐसे नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जब मैं इनइक्वलिटीज़ वगैरह के साइन के बारे में, बेसिकली फंक्शन के साइन के बारे में डिस्कस करना हूँ, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली क्या होता है बेटा, जहाँ पे ये जो फैक्टर है बेसिकली वो 0 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 है हमारा और ये 4 है, इधर प्लस इन्फिनिटी होगा कहीं, इधर कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा। चलो कोई वैल्यू ले लो, 4 से बड़ा आप वैल्यू ले लो। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसे वैल्यू वगैरह लेके नहीं, यू कैन डायरेक्टली डू दैट, बट 4 से बड़ी वैल्यू आप ले लो, 5 हो गया, 5 रखोगे, ये और ये पॉजिटिव आएगा। अब 3 to 4 कोई वैल्यू ले लो, 3.5 ले लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आएगा, और 3 से छोटी कोई वैल्यू ले लो, 2 ले लो, ये भी नेगेटिव 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 मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव। बट रिमेंबर, आपको इनइक्वलिटी के प्रोडक्ट का जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन 0 रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेस देन 0, नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव आ कहाँ रहा है, 3 to 4 में। इक्वल टू होता तो क्लोज इंटरवल लगा देते हैं, नहीं तो ओपन इंटरवल, तो 3 to 4 में ये है, वही तो हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये इनइक्वलिटी का जो साइन रूल है, अभी मैं बताऊंगा आपको, किसी भी फंक्शन के लिए उसका साइन रूल, मतलब जैसे डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सके, है ना। ये वैल्यू वगैरह रखने की जरूरत नहीं होगी, केवल उनके फंक्शंस को देख के पता चल जाएगा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई हमारे, ठीक है। तो x की जो वैल्यू होगी क्लोज इंटरवल a टू b लाई करेगी। अच्छा, जस्ट रिवर्स कर देते हैं इनइक्वलिटी, ये हो गया। यहाँ पे बात कर लेते हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी जो है वो ग्रेटर देन 0 कर देते हैं।
तो ऑब्वियसली इसको छोड़ के आएगी, सीधी बात है भाई। लेस देन के लिए अगर ये दे रहा है तो ग्रेटर देन मतलब अदर देन दिस सोल्यूशन मीन्स x बिलोंग्स टू वेयर। आप कैसे लिख सकते हो आर माइनस, अच्छा इसको क्लोज इंटरवल कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे भी ये नहीं है, उसका क्लोज गायब हो जाएगा। एंड और इसी को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन b2 प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमारा सोल्यूशन हो जाना है। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो a और b है वो आपका हमने ऐसे लिया है। आप वैसे इंटरवल में अगर लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि a की वैल्यू लेस देन b होगा, बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझदार हैं, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटीज होगी। लेस देन के लिए ओपन इंटरवल a टू b, ग्रेटर देन के लिए उसी का क्लोज इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट रियल नंबर से, या फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब सेम इसी चीज़ को जैसे ये प्रोडक्ट में था, अगर डायरेक्ट इसको बिना प्रोडक्ट टाइप का लिखा हो, मतलब इसको हम लोग ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन ए स्क्वायर लिखा हुआ है। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है मालूम है? बेसिकली ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0, या फिर एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए लेस देन 0। तो शायद आपको आइडिया आ गया होगा इसके अकॉर्डिंग। अब क्या करना है आपको क्या इसका सोल्यूशन अगर आप पूछे तो आप बता ही सकते हो क्या हो जाएगा, x मस्ट बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए, इजंट इट भाई। अगर हम इसको लिखें तो यहाँ माइनस ए आएगा, ये प्लस ए आएगा, इक्वल टू 0 करने पे क्रिटिकल पॉइंट, तो सबसे पीछे छोटा वाला लिख दो, तो माइनस ए पीछे, बड़ा वाला आगे, ठीक है। एक्चुअली ये जो है इससे हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, तब इस हिसाब से अगर बात करें तो इसको भी आप बता सकते हो x ग्रेटर देन ए स्क्वायर क्या होगा। अब तो समझ गए क्या करना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू प्लस इन्फिनिटी, या आर माइनस दिस क्लोज इंटरवल के साथ, क्योंकि इक्वल टू हमें नहीं चाहिए ना, तो क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे यहाँ पे। अगर इक्वल टू होता तो क्लोज इंटरवल आ जाता, ठीक है। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे तो कभी नहीं आता क्लोज इंटरवल, तो उसकी तो बात ही अलग है, ठीक है। तो ये रही बेसिक चीज़ें इनइक्वलिटीज़ के बारे में। अच्छा, एक और दो और चीज़ें हैं, मैं उनको बता दूँ बस। ये इनइक्वलिटीज़ का काम बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मान लो जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कभी दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। अगर इस बारे में बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, और साथ ही साथ ए की वैल्यू इसकी जो लीडिंग कोफिशिएंट है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इन दैट केस भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक चीज़ होता है कि हमारे पास अल्फा और बीटा मिलने वाला। अच्छा, पहले रुक जाओ, पहले ये लेस देन के लिए डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा और बीटा रूट मिलने वाला है, तो अगर इस इक्वेशन के जो रूट हैं अल्फा और बीटा हो, कौन इसके रूट्स अल्फा और बीटा हो, और ये इनइक्वलिटी लेस देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 के लिए, तो x का जो सोल्यूशन होगा वो कहाँ लाई करेगा, x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल अल्फा बीटा, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। दूसरा वाला केस जो हम बात कर रहे थे पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर उस केस में अगर हम ग्रेटर देन 0 की बात करें तो, और ए ग्रेटर ही रहेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इन दैट केस बस ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट जैसे ऊपर हम लोग कर रहे थे, तो क्या हो जाना, x मस्ट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन अल्फा टू प्लस इन्फिनिटी, जहाँ पे हम याद रखना अल्फा हमेशा लेस देन बीटा है दोनों केसेस में, ठीक है। तो ये दो बात है। यहाँ पर भी वो जो अल्फा बीटा इंट्रोड्यूस हुआ है क्या है, अल्फा बीटा इन दोनों का रूट है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसका मतलब, ये इनइक्वलिटी इक्वल टू 0 का, इनइक्वलिटी का रूट नहीं हुआ, बात समझ में आ गई। तो ये रहा भाई इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि फंक्शन वगैरह में इस्तेमाल होना है उनके डोमेन वगैरह, डोमेन रेंज वगैरह निकालते समय इनका बहुत ही वाइडली यूज़ करेंगे हम लोग। अब आता है फंक्शन के साइन के बारे में, हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जो फंक्शन का साइन होगा वो किस तरीके से होगा जो अभी बात नहीं करते प्लस माइनस अल्टरनेटिवली, उसका मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। नोट जरूर कर लीजिएगा और इस चीज़ को आप दिमाग में एकदम आपको बराबर रखना है, ठीक है। ओके, अब आता है फंक्शन का जो साइन है वो कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो जो जनरलाइज मेथड है इंटरवल का वो, तो सपोज दैट जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है, ओके, तो मान लिया एफ एक्स इक्वल्स टू, हमने जनरल ले लिया x माइनस a1 और लैम्डा 1, x माइनस a2 पावर लैम्डा 2 डॉट 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 x माइनस an पावर लैम्डा n, ठीक है। प्रोडक्ट में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं,
ठीक है। और जहाँ पे A1 A2 ये सब जो नंबर है वो क्या है, A1 A2 AN ऑल आर रियल क्वांटिटीज़, ठीक है। ये सब के सब क्या है, आपके रियल नंबर हैं। और जो ये पावर है लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड उन सबको भी लिख दो भाई लैम्डा आईज, ऐसे लिखते हैं लैम्डा आईज बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल आई, जो भी आई इस्तेमाल है वहाँ पे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आई है कहाँ से कहाँ तक भैया, 1 से n तक। तो ज़्यादा जितने लैम्डा हैं वो हमारे इंटीजर्स हैं, जितने भी A1 A2 यानी सारे AIs हैं वो हमारे फिक्स्ड रियल नंबर है कुछ, ठीक है, फिक्स्ड रियल नंबर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसका जो मतलब रियल लाइन पे अगर हम एक्सप्रेस करने की बात बोलें, सॉल्व करने के लिए बोलें तो क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे कि अगर ये फंक्शन है, ये इन सब के बारे में डेटा, और वो A1 A2 कुछ खास रिलेशन को फॉलो करते हैं, सच दैट कर लेते हैं हम लोग कि जो A1 है A2 है ये ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, इस रूल को फॉलो करते हैं। तो सोल्यूशन हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे किसका, तो सोल्यूशन फॉर fx ग्रेटर देन 0, ठीक है, सोल्यूशन फॉर fx ग्रेटर देन 0। या चलो ये तो बाद में कर लेंगे, पहले साइन कन्वेंशन पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो जब भी कभी इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, मैंने देखो स्ट्रक्चर समझ में आया, कोई भी फंक्शन इस टाइप का हो इस तरीके से जिसमें ये A1 A2 AN सारे फिक्स्ड रियल नंबर हो और साथ ही साथ जो लिखे हो इस ऑर्डर में वो असेंडिंग ऑर्डर A B C या A1 A2 A3 इसका हो, और जो उनके पावर हो लैम्डा 1 लैम्डा 2 वो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो इसमें आप करो क्या, सारे को एक्सप्रेस कर दो किस पे, नंबर लाइन पे। सपोज इधर माइनस इन्फिनिटी है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। समवेयर ये प्लस इन्फिनिटी अगर कर दे तो यहाँ AN हो गया, यहाँ AN-1 रहा होगा, ऐसे डॉट 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 बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट रहे होंगे, ठीक है, जो इनके सारे फैक्टर, जैसे हम लोग ने सिंपली अभी कुछ देर पहले साइन वगैरह लेकर किया ना, सेम वैसा ही, तो हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब चाहो क्या कि अगर ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में हैं, सारा इंटीजर जो है वो क्या है, मतलब सारे जो पावर्स हैं वो इंटीजर हैं, इंटीग्रल पावर हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से। और ध्यान रखना है AN को जब जो भी नंबर को आप क्रॉस करने जा रहे हो, रिमेंबर जिस भी नंबर को आप क्रॉस करने जा रहे हो उसके फैक्टर का पावर देख लो आप। जैसे AN की बात कर रहे हैं तो AN का ये जो x माइनस AN फैक्टर हो गया जहाँ से वो आया है क्रिटिकल पॉइंट, तो इसका पावर आप देख लो। अब इसका पावर अगर इवन हुआ, समझो जरा, अगर इवन हुआ तो यू हैव टू चेंज द साइन, यानी अगर प्लस है, याद रखना प्लस है तो माइनस कर दो, ठीक, लेकिन कब, जब इसका जो इंटीग्रल जो पावर है अगर इवन है तो, पावर इवन है तो, फिर अगर इसका भी पावर इवन है तो फिर जो भी है बस साइन चेंज करते जाओ। ऐसे ही मान लो यहाँ पे पहुँचे, इवन है ये भी, तो इधर मान लो जो भी इधर मान लो पहले पॉजिटिव रहा होगा तो इसको क्रॉस करेंगे तो ये नेगेटिव रहा होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रहा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या है, इससे चीज़ें समझ में आ रही है। एक बात इससे ये एक बात समझ में आ रहा है कि जैसे अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है फैक्टर और सारे के सारे पावर इंटीग्रल हैं, तो जब उस फैक्टर के को हम क्रॉस करेंगे तो उसके पावर जो जिस पावर फॉर्म में लिखा हुआ है अगर वो इवन हुआ तो जो हमारा साइन होगा इट विल गेट चेंज्ड, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और अगर ऑड हुआ वहाँ पर भी बात नहीं है, और अगर ऑड हो गया तो साइन चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, पहले इस बात को समझ लो आप अच्छे से, समझ में आ रही है ये बात। मतलब कि अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में बार बार बोल रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग, तो ये बड़ा नेसेसरी है। असेंडिंग ऑर्डर अगर नहीं होगा देन यू कांट एप्लीकेट दैट रूल, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में होना बड़ा जरूरी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में मान लीजिए आपका ये है तो प्लस से स्टार्ट कीजिए और अल्टरनेटिवली चेंज करते जाइए अपने साइन को, सारे जो उसमें ये आ रहा है पार्ट उनके बीच में, लेकिन बस ध्यान रखते हुए कि इवन पावर है तभी आपको चेंज करना है। अगर ऑड पावर है तो जो पीछे अभी जैसे सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे ऑड आ जाता, मतलब a इससे पहले वाला जो फैक्टर x माइनस AN-1 का पावर जो कुछ भी ऑड आ गया, तो इससे पहले क्या है माइनस, इसको क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे, जो भी अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। चलो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे fx है, fx हमने ले लिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 3 का पावर 4, चलो इसका ले लिया। अब इसको हमको एक्सप्रेस करना है तो भाई इस क्रिटिकल पॉइंट पता कर लो, सारे फैक्टर्स को जीरो करो। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी रहता ही है। अब चलो इधर से स्टार्ट करते हैं, पहले लिख दो प्लस यहाँ पे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है तब
तो असेंडिंग ऑर्डर में है 1 2 3, प्लस लिख दिया हमने, इधर दिख रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। प्लस लिखने के बाद 3 के पास जाओ, 3 यहाँ, इसका पावर क्या है, इवन। इवन है तो मैंने क्या बताया, आप चेंज कर दो इनइक्वलिटीज, मतलब वो जो साइन है प्लस है तो माइनस कर दो, कर दिया। अब वापस 2 को क्रॉस करना है तो 2 के पास जाओ, 2 का पावर क्या है, ऑड है, तो इधर क्या है माइनस, 2 को क्रॉस करते ही साइन नहीं चेंज करना, माइनस ही रहेगा। बात समझ में आ गई। फिर आप आओ 1 पे, 1 का पावर क्या है, इवन। इवन को है तो जो भी इधर आया माइनस आया तो प्लस कर दो। अब इसमें जब भी मान लो, जैसे ये क्वेश्चन था ये ऐसे लिख दिया, अगर मान लो ये ऐसे रहने दो, अच्छा अब जहाँ जहाँ एफ एक्स है उसके ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन तुम्हें चाहिए, मतलब ये इनइक्वलिटी ग्रेटर देन 0 है, सॉल्व इट, उसके सोल्यूशन चाहिए। या ऐसे सोल्यूशन मतलब डोमेन, अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जो सोल्यूशन होता है वो क्या है, बेसिकली डोमेन है, वो अपने डोमेन पे जो डिफाइंड है वही उसका सोल्यूशन सेट है उस इनइक्वलिटीज़ के लिए। तो अब भाई इसका सोल्यूशन सेट हमें चाहिए, तो क्या मिलेगा, तो आप देख लो सीधी बात, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव कहाँ पे है, ढूंढो, यहाँ है, यहाँ है। इक्वल टू नहीं है तो क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, और इन्फिनिटी पे तो कभी लगता ही नहीं वैसे भी, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन यूनियन 3 टू प्लस इन्फिनिटी दिस वन। और अगर एफ एक्स लेस देन 0 की बात अगर करेगा तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू नेगेटिव कहाँ है, यहाँ और यहाँ, तो जो दोनों एक साथ है ना, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक द यूनियन, दो पार्ट में वो एक साथ है, तो 1 2 3। दिस इज आवर सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन एफ एक्स फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 एफ एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप उसको फैक्टराइज फॉर्म में अगर है तो इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को पता करने के बाद उनको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज कर दे रहे हो तो पॉजिटिव से स्टार्ट करो, अब वैल्यू रख लो। अच्छा, अगर आप उस तरीके से देखना चाहते हो कोई नंबर वगैरह रख के, तो आप देखो 3 से ग्रेटर कोई नंबर ले लो, 4 ले लो, 4 ये भी पॉजिटिव करेगा, ये भी पॉजिटिव करेगा, ये भी पॉजिटिव करेगा। क्यों, मैं अभी पावर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा। अब पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल हो तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव इंटीग्रल हो या कुछ भी हो, पावर अगर पॉजिटिव है बेस में तो वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। बात समझ में आ रही है ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अब ये पॉजिटिव हो गया, उसी तरीके से नेगेटिव वगैरह इस तरीके से रख के आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। चीज़ें समझ में आ गई क्या बात की जा रही है इतने देर में, ठीक है। चलो अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन से समझ में आएगा। कल से बेसिकली मुझे लग रहा है कल से आपका फंक्शन स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। आज तो इस पर 3-4 क्वेश्चन करने में ही टाइम लगेगा, तो ओके लेट्स डू दैट। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज दैट 2x + 1 x - 1 x + 3 लेस देन 0, कह रहा है सॉल्व इट। क्वेश्चन यही है कि सॉल्व इट, ठीक है, हमें सॉल्व करना है। तो या एक काम और करते हैं, चलो होल स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे। अब इनको सॉल्व करना है तो कैसे किया जाए, पहले इनके क्रिटिकल पॉइंट पता करो। क्रिटिकल पॉइंट्स, हम क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे किसको बोल रहे हैं मालूम है, जो ये फैक्टर हैं इनको जीरो करने से जो आता है, मतलब ये जो एफ एक्स है जिसकी वैल्यू लेस देन 0 पे हमें चाहिए उसको इक्वल टू 0 करो। अब एक एक फैक्टर 0 करे तो x की वैल्यू -1/2 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से -3 आएगा। अब इस नंबर को जरा अगर हम नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी सबसे छोटे को इससे स्टार्ट करें तो -3 सबसे छोटा है, फिर -1/2 समहाउ इधर आएगा, फिर 1 कहीं आएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी है आपका कहीं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब चलो वही सारी चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं। -3 है बेटा, अब 1 से ग्रेटर से स्टार्ट करिए, 1 से पॉजिटिव आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको रख के नहीं देखना है, मैंने बताया ना असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, डायरेक्टली यू स्टार्ट विद द प्लस। अब 1 का पावर क्या है, आप इसके पास ना जाए, यहाँ होल स्क्वायर था बेसिकली, तो इसके पावर पास ना जाए, 1 के पास जाइए भैया, यहाँ पे यहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी। तो 1 का पावर 1 है, ऑड नंबर चेंज हो जाएगा, -1/2 जो ये फैक्टर है इससे क्या आया है, पावर ऑड नंबर, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर -3 इधर क्या है, -3 का पावर इवन नंबर है एक मिनट इवन पे चेंज होता है ना, तो प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, ओके। फिर इसका भी पावर ऑड है तो ये प्लस ही रहेगा और ये माइनस हो जाना है, ठीक है। ओके तो चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, या कुछ चीज़ें थोड़ी, एक मिनट, पिछले वाले मैंने क्या बताया था, इवन है तो थोड़ा कहीं ऐसा तो नहीं कोई मैं ही कन्फ्यूज़न में हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं ना कि इवन है
तो आपके जो पावर है वो चेंज नहीं हुए। शायद मैं ये बात ऑड पे बोला हूँ क्या? आप अगर ऐसा होगा तो हाँ, वो इस चीज़ को थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ऑड अगर है तो चीज़ें आपकी जो है बदलेंगी, साइन अल्टरनेटिवली। इवन है तो नहीं बदलने वाला है, ठीक है, इवन पे नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर हो वहाँ पे पिछले अभी जब जस्ट मैंने जो बताया, अगर उसमें मैंने ऑड बोला होगा तो उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो मतलब ये एक मिनट, यहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी आपके अकॉर्डिंग। फिर से कर लेते हैं इसको, ठीक है। पिछले वाले में भी हमने देख, अभी क्या करना है उसको वीडियो पॉज करके पीछे जाके आप ज़रूर उसको सुन लीजिएगा। इवन पे जो ये डेटा है, जो आपका पावर है, इट विल गेट रिवर्स्ड, बट फॉर द ऑड इट विल नॉट चेंज, ठीक है। ऑड के लिए अल्टरनेटिवली चेंज हो जाएगा, इवन के लिए आपका चेंज नहीं होगा। मैं बार बार मैं लिख दे रहा हूँ कहीं, यहाँ सो कन्फ्यूजन ना हो जाए। इवन के लिए जो इवन है तो नो चेंज, ऑड है तो चेंज कर जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे अब स्टार्ट कर लेते हैं। 1 का पावर भाई मतलब यहाँ पे 1 है, ये स्क्वायर करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस, अब 1 है, ऑड नंबर चेंज हो जाएगा माइनस, फिर -1/2 पे भी ऑड नंबर चेंज हो जाएगा प्लस, फिर 3 पे है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। -3 पे जो है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। अच्छा, एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। पिछले वाले में देख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। तो -3 जो है इधर से स्टार्ट कर लो, 1 से आप ग्रेटर देन 2 ले लो, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव आ रहा है। -1/2 से 1 के बीच में 0 ले लो, 0 रखते हो तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये स्क्वायर देखो पॉजिटिव हमेशा देना ही है, तो इसके तो साइन के लिए बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। मेन बेसिकली इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप कर रहे हो तो कितना हो जाना है आपका, कहाँ गए भैया, ये दे रहा है नेगेटिव 0 पे, ये पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव हो गया माइनस, ओके। इससे आया था -3 -2 से -1 ले लेते हैं, तो -1 रखते हो तो ये नेगेटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। -3 से छोटा नंबर आप ले लो, -4 ले लो, तो नेगेटिव देगा, नेगेटिव देगा, ये भी पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। क्योंकि x+3 का होल स्क्वायर डजंट मैटर, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव देगा, है ना। चीज़ें समझ में आ गई? तो हमें अच्छा, अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, वापस आते हैं, इसके सोल्यूशन की बात करें तो 2x + 1 x - 1 x+3 होल स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है हमें लेस देन 0 चाहिए। कहाँ पे लेस देन 0 हो रही है? -1/2 to 1 के बीच में ये दिख रही है लेस देन 0, तो हमारा सोल्यूशन ये हो गया, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है? जहाँ पे हमें लेस देन 0 दे रहा है वो वैल्यू हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन आप ऐसे करिएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसको आप इसे कर सकते हैं। चलिए, अच्छा ठीक है। अब आप वापस दूसरे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं, ओके। चलिए, हाँ, अब इनइक्वलिटीज़ के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, ओके बेटा। तो चलो, एक क्वेश्चन ये है, सिंपल, बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो 2/x < 3, खैर इसको सॉल्व करना, सॉल्व इट। 2/x < 3 कैसे हो सकता है? 2/x < 3 किस तरीके से हो सकता है? तो बच्चा क्या करेगा भाई? मतलब सिंपल, अगर हम एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट करें तो 2 < 3x है ना, 2 - 3x < 0। अब ये कहाँ पे 0 होगा वो निकाल लेते हैं, आंसर हो जाएगा, है ना। अब ये बताओ, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब बेसिकली क्या होता है मालूम है? एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे हम x से दोनों तरफ करते हैं मल्टीप्लाई, ये x कैंसिल हो जाता है तो x यहाँ पहुँच जाता है। तो बेसिकली हम लोग बचपन में क्या आता है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उधर भेज दो, है ना। तो ये बेटा आप जब ये ऐसे करते हो और ये x और x कैंसिल होता है, तभी नहीं ये क्रॉस ऐसे समझ के वहाँ समझो वहाँ पे जाता होगा। तो ये कैंसिल कब होगा बेटा? नॉन जीरो नंबर से डिवाइड होता है ना। और तो नॉन जीरो नंबर डिविजिबल होते हैं, यानी 0/0। अगर मान लो वो 0 हो गया, आपको कैसे पता है? यहाँ x के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो अगर हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करें, सपोज दैट यहाँ x लिख दिए, यहाँ x लिख दिए, अब और आपका क्या अगला काम क्या था? ये x काटे तब तो यहाँ पे 2 बचा। अब ये बताओ ये x कैंसिल कैसे हुआ? अगर x 0 हो जाता तो 0/0, क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं? 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिट के बारे में, या कैलकुलस जब आप पढ़ रहे होंगे तो लिमिट से इंट्रोड्यूस होंगे। क्या ये इसको ये डिफाइन है? इससे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, तो वी कांट राइट इट, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे फिर?
तो बताते हैं क्या करेंगे। तो जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो आप उसको राइट साइड या दूसरे साइड भेज ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि x की सोल्यूशन फाइंड करना है, x आपको पता ही नहीं है वहाँ पे क्या है। तो अगर ऐसा है तो क्या किया जाए भाई, इसको तो इधर ला सकते हैं भाई, 3 है इधर आकर -3 हो सकता है। ओके, नेक्स्ट विल बी व्हाट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पता करेंगे। देखो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे फंक्शन 0 हो जाए या फिर अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब जो फंक्शन को जो रहा थोड़ा कुछ पर्टिकुलर बना दे रहा है या डिस्टर्ब कर दे रहा है। तो x इक्वल टू अगर आप यहाँ 0 रखें तो ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जा रहा है, या ऊपर वाले को अगर 0 कर दे तो फंक्शन 0 हो जा रहा है पूरी तरीके से, मतलब कुछ विशेष परिस्थिति उत्पन्न कर दे रहे हैं। तो वो सारे पॉइंट्स हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली, यानी जो 0 या अनडिफाइंड बना दे उस फंक्शन को, वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट की बात अगर करें तो वो क्या हो गए, पॉइंट्स आर व्हाट, 0 हो जाएगा और एक 2/3 होगा। इसको 0 करोगे आप, देखो x 0 इक्वल टू 0 देगा, इस वाली क्वांटिटी को 2 - 3x को 0 करो तो 2/3 आने वाला है। तो ये 2 पॉइंट आ गए। फिर वही पुराना काम क्या करना है, नंबर लाइन पे जाते हैं, इसको लगाते हैं वहाँ पे, 0 हो गया, 2/3 हो गया, इन्फिनिटी हो गया, -इन्फिनिटी हो गया। भैया चलो अब चूंकि देखो इसका भी पावर, इंटीजर की बात हो रही थी तो इसका भी पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो x पावर -1, उसका भी पावर 1, ऑड है, ठीक है, दोनों ऑड है। तो यहाँ प्लस से शुरू करो, माइनस प्लस हो गया। अब आपको चाहिए क्या, <0, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, चूंकि इक्वल टू 0 नहीं बोल रहा है, <0 बोल रहा है, तो आपको वैल्यू कहाँ से कहाँ चाहिए भाई, वैल्यू जो है 2 अच्छा 1 मिनट, 2/3। अच्छा एक काम और करो, हम लोग करते हैं, क्यों ना हम लोग इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज, 1 मिनट, इसको नहीं मिटाना चाहिए था, इट इज मतलब वो भी सही है ना, इनइक्वलिटी की मेथड से। अगर हम यहाँ से x को पहले करें, बेसिक होगा ना कि हम लोग <0 रखें, जो कॉफिशिएंट है x का वो हमेशा पॉजिटिव रखें, ये हम लोग फोकस करेंगे, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये भी ठीक था अगर बाय दैट कंडीशन देखें, बट ये जो है x का यहाँ पे, इसको अगर हम पॉजिटिव रखने के चक्कर में बनाएंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं। तो माइनस आप कॉमन लोगे तो ये 3x - 2 हो जाएगा अपॉन x। अब ये वाला माइनस हम क्या करते हैं ना, इधर भेज देते हैं, अब मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको पता माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी बदल जाती है। अभी पिछले थोड़ा देर पहले ही कुछ हमने डिस्कस किया था कि इफ़ यू मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव क्वांटिटी द इनइक्वलिटी गेट रिवर्स्ड। तो ये माइनस हमने कॉमन लिया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ये हो गया पॉजिटिव, इधर 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जानी है। तो हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए। बेसिकली यहाँ पे आपकी वैल्यू तो देखो 2/3 आनी है, वहाँ भी 2/3 आनी है, बट यहाँ पे हमें पॉजिटिव चाहिए, x का कोफिशिएंट हमारा। तो पॉजिटिव का मतलब ये हो जाना है -इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 2/3 टू +इन्फिनिटी। तो दिस इज आवर सोल्यूशन, ठीक है, ओके। तो अब ऐसे एक और क्वेश्चंस को अगर आप चाहो तो डिस्कस कर लिया जाए हम लोग उसको भी, एक और है ना, इसके बाद हम लोग वापस सीधे फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, वैल्यू है 2x - 3, 3x + 5 -5 है, बेसिकली -5 है और <3 है, सही है भाई, ग्रेटर देन। दूसरा क्वेश्चन है <3 पे, 2x - 3 अपॉन 3x - 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, तो करें सॉल्व इट, सॉल्व करना है। तो भाई कैसे सॉल्व करना है, वही चीज़ इधर मल्टीप्लाई कर दें, नहीं कर सकते, बिकॉज अननोन क्वांटिटीज़ के साथ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, क्यों अभी बताया, क्योंकि इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव या 0, ठीक है। अगर नेगेटिव हुआ तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी, लेकिन आप तो यहाँ इनइक्वलिटी बदलोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं है ना क्या है। तो वही चीज़ पुराना काम जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई, कुछ नहीं, इसको इधर ले आओ, ये हुआ इधर 2x - 3 - 9x + 15 डिवाइडेड बाई 3x - 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस ऑफ 7x + 12 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ऐसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बट वही चीज़ है, नेगेटिव हम कॉफिशिएंट नहीं रखेंगे, तो माइनस कॉमन करके उधर भेजते हैं, 7x - 12 3x - 5, इनइक्वलिटी गेट रिवर्स्ड, ठीक है। अब इनइक्वलिटी रिवर्स कर जाएगी, क्रिटिकल पॉइंट पता कर लो। अब क्रिटिकल पॉइंट मतलब जो है फैक्टर ऊपर और डिनोमिनेटर के उसको 0 करो, तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 12/7 एंड 5/3।
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताओ प्लस कौन जो है आपका 5/3 ग्रेटर है या आपका जो 12/7, भाई जो उस हिसाब से हमें एक्सप्रेस करना होगा ना। तो देखो 12/7 का मतलब क्या आने वाला है, तो एक से कम इसकी भी वैल्यू आएगी, लेकिन हाउ मच, कितना कम आने वाला है। तो आप क्या करो, इनइक्वलिटी को वही चीज़ है हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो 84 सॉरी 3 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 36/21, और इसको 7 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 35 और 21, तो ये ग्रेटर है, मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग। भाई ऐसे ही नहीं चेक करते हैं बेसिकली, भाई डिनोमिनेटर को हमने सेम कर दिया, अब न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो बड़ा, न्यूमरेटर जिसका छोटा है वो छोटा। अगर हमारा ये इनइक्वलिटी डिनोमिनेटर सेम है तो हमने क्या किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। खैर कुल मिला जुला के हमें ये दिख गया कि ये बड़ा है तो इसको बाद में रखेंगे, 12/7 हो गया, ये हो गया 5/3। अब चलो वैल्यू इम्पोज कर दो, करना क्या, ऊपर पॉजिटिव से शुरू करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं। तो रिजल्ट हम क्या बनाएंगे, यहाँ से रिजल्ट हमारा बना कि जो x बिलोंग्स टू वेयर, हमें चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए। यहाँ पर नहीं देखना, यहाँ पे पॉजिटिव था वो कैलकुलेशन से यहाँ नेगेटिव बन गया, तो मैं नेगेटिव वाला रिजल्ट। अब चूंकि देखो यहाँ पे इक्वल टू इन्वॉल्व है तो क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे, इट विल बी व्हाट 5/3 एंड 12/7 क्लोज इंटरवल, एंड दिस इज आवर सोल्यूशन सेट फॉर दैट। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके अच्छा, एक मज़ेदार चीज़ है जो आप लोग ध्यान नहीं दिए, बताओ क्या, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो कि कुछ मतलब सब कुछ सही है, मतलब कुछ छोटा सा चीज़ छोटा है। देखो भाई इक्वल टू है, क्लोज इंटरवल चाहिए ही चाहिए, बट यहाँ इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये इक्वल टू 0 हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये जहाँ 0 हो रहा है वो कहाँ 0 हो रहा है, 5/3 पे, ये वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही यहाँ 5/3 रखेंगे यहाँ 0 हो जाएगा और समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड कर देगा। ठीक है, तो यानी सब कुछ ठीक है, बट हियर वी विल राइट द 5/3 विथ ओपन इंटरवल, नॉट विथ द क्लोज। बात समझ में आ रही है, क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लगा है भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं ले सकते, तो इसके वाले क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन इंटरवल ही लगेगा हियर। ठीक है, तो ये रहा बेसिकली, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग इसमें आगे कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पर फंक्शन के बारे में बेसिक। ठीक है, अभी तो आज के लिए रहने देते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस आप बनाइएगा इनइक्वलिटीज़ पे और क्वेश्चंस पूछिएगा।